अगर हम ग्लाइकोलिसिस के रेगुलेशन की बात करें, कुछ की रेगुलेटरी एंजाइम है जो 3 जो इरिवर्सिबल स्टेप थे ना, वही को हमें इस रेगुलेशन के अंदर पढ़ना है। पहला कौन सा था? हेक्सोकाइनेस वाला, दूसरा फोस्फोफ्रक्टोकाइनेस 1 वाला, और तीसरा पायरुवेट काइनेस वाला, ये सबसे लास्ट वाला स्टेप। जो ये हेक्सोकाइनेस 1 है, इसको ग्लिसरल्डिहाइड 6 फॉस्फेट इनहिबिट कर देता है। ग्लिसरल्डिहाइड 6 फॉस्फेट क्या करता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट क्या कर देता है, इसे इनहिबिट करता है। इसे फीडबैक मैकेनिज्म भी बोलते हैं। ये PFK1 हमारे जो एंजाइम था, फोस्फोफ्रक्टोकाइनेस 1, ये मेन कंट्रोल पॉइंट है। इस एंजाइम को एक्टिवेट करने वाले हैं AMP, ADP, PI, और इनहिबिट करने वाले हैं ATP और सिट्रेट। जो पायरुवेट काइनेज है, उसके एक्टिवेटर है F16 बाईफॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, और इनहिबिटर है ATP और एलेनाइन। प्लांट ऑल्सो यूज PPI डिपेंडेंट फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज, दिस एंजाइम यूज PPI। ठीक है, इससे पहले में क्या पढ़ना है कि जो सेल की यहीं पे रेगुलेशन के अंदर हमें एक सेल एनर्जी चार्ज का कंसेप्ट आता है कि अगर ATP ज़्यादा होगी तो ग्लाइकोलिसिस स्लो होएगी, अगर AMP ज़्यादा होएगी तो ग्लाइकोलिसिस फास्ट होएगी, है ना। अगर तो इसका वो हम क्या कह सकते हैं कि जो ATP है वो तो इनहिबिट करती है हमारी ग्लाइकोलिसिस को, और जो AMP है वो स्टिमुलेट करती है। सबस्ट्रेट की अवेलेबिलिटी, अगर ग्लूकोज ज़्यादा है तो ऑफकोर्स ग्लाइकोलिसिस ज़्यादा होएगी, अगर ग्लूकोज लो है तो ग्लाइकोलिसिस कम होएगी। ओके, इसमें क्या है कि हमने यहाँ पे देखा था कि जो ये फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 वाला जो स्टेप है, यहाँ पे ATP कंज्यूम हो रही है। लेकिन कई बार क्या होता है, प्लांट में एनर्जी की कमी होती है, ATP कम होती है, तो उस टाइम क्या होएगा कि ये जो प्लांट्स है वो पायरोफॉस्फेट डिपेंडेंट, मतलब ये जो फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज है ना, ये ATP की जगह इसका इस्तेमाल भी कर सकता है उस स्टेप को पूरा करने के लिए।